जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। साथियों नमस्कार। समस्त हमारे देशवासियों को, साथ ही साथ हमारे प्यारे प्यारे जो भाई लोग हैं, हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, इन सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। भगवान द्वारिकाधीश आपके जीवन में जो है प्रकाश ही प्रकाश भर दें, आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक लघु कथा अपने देशवासियों को सुनाने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ। और कथा का शीर्षक है पाप का बाप क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों धर्म की नगरी, पढ़ने लिखने की उत्तम नगरी काशी है। तो काशी से एक विद्वान भाई शिक्षा जो है अध्ययन करके अपने गांव आ रहे थे, और जब चले अपने गांव के समीप पहुँचे तो देख रहे हैं कुछ हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं अपना तमाम मवेशी पशु चरने के लिए छोड़े हुए हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं। जब वहाँ पर हमारे विद्वान भाई पहुँचे तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि भैया कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो। ऐसा होता ना, परिचय होती रहती है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया कहाँ से आ रहे हो। कहन भैया विद्या अध्ययन करने के लिए हम बनारस गए हुए थे। कहन आप पढ़ने के लिए बनारस गए। तो कहन जी हाँ। कहन आपने क्या पढ़ा। कहन सारी चीज़ें बहुत हमने पढ़ी। कहन कि एक छोटा सा हमारा प्रश्न है, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे देते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती। कहन हाँ बताइए आपका प्रश्न क्या है। उन्होंने उनसे कहा कि भैया पाप का बाप क्या है। तो वह विद्वान जो थे भैया बड़े चिंता में पड़ गए। कहन भैया मैं तो सब कुछ पढ़ा, लेकिन इस चीज़ को हमने नहीं पढ़ा कि पाप का बाप क्या है। कहन जा कर के अपने गुरुजनों से, मास्टर लोगों से आप जो है पूछिए, हो सकता है जानकारी आपको मिल जाए। और विद्वान भाई क्या किए कि जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से फिर भैया वो पैदल ही चल पड़े। जा कर के अपने विद्यालय में अपने आचार्य लोगों से पूछने लगे कि पाप का बाप क्या है। कहन भैया मैं नहीं जानता, हम तो ये कभी नहीं पढ़ाए हुए हैं, न मुझको जानकारी। इसकी जानकारी आपको जो है भ्रमण कीजिए, तब हो सकता है इसकी जानकारी आपको मिल जाए। कहे ठीक है। अच्छा फिर बेचारे पैदल ही चले, वो विद्वान जो थे पैदल ही चले भैया। और जब पैदल पहुँचे आकर के एक गांव में, और उस गांव में जब विद्वान जी पहुंच रहे हैं तो भगवान की कृपा से वह वेश्यालय में पहुंच गए, जहां पर वेश्याएं रहती हैं। उस एरिया में पहुंच गए और उन विद्वान को बड़ी प्यास भी लगी हुई थी। अब प्यास की वजह से वे तड़पड़ा रहे थे। किसी प्रकार से पहले उनको जल मिले, और जो उन प्यास लगी है पहले उसकी शांति हो। वहाँ पर पहुँचे तो कहे कि आप कौन। बताए कि हमारे शिष्यों ने हमसे इसी प्रकार से उस वेश्यालय में जो पहुँच गए जहाँ पर तवाइफ लोग रहती थी, तो बताए कि मुझे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी, पहले आप जल पिला दीजिए। कहे साहब कौन। परिचय अपना दिए कि ऐसी बात। कहें देखिए हमारे हाथ से आप जल जो है ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए ठीक है आप बैठिए, हम दूसरी जगह से आपके जल की व्यवस्था करती हूँ और वहाँ से आपको जल मैं पिलाती हूँ। विद्वान साथियों बैठ गए, जल आया और बताने लगे कि हमारे गांव के लोगों ने हमसे प्रश्न किया, हम विद्या अध्ययन करके अपने गांव आ रहे थे, घर आ रहे थे, तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि भैया पाप का बाप क्या है।
और मैं उसी की खोज करने के लिए फिर विद्यालय में गया। हमारे आचार्यों ने हमें नहीं बताया। उस वेश्या ने कहा कि आप बैठिए और हम आपको पाप का बाप क्या है इसकी जानकारी आपको दूंगी। अच्छा, पंडित जी बैठ गए और उस वेश्या ने कहा कि आप हमारे हाथ से जल जो है पी लीजिए, आप हमारे हाथ से जल पी लीजिए, मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। वो विद्वान कहे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊँगा, और अगर मैं आपके हाथ से जल पी लिया तो लोग क्या कहेंगे, कैसी कैसी भावना रखेंगे लोग, इसलिए मैं आपके हाथ से जल जो है नहीं ग्रहण करूँगा। और कहे इसकी 10 नहीं, मैं आपको 20 मुद्राएं स्वर्ण की दूंगी, आप जल हमारे हाथ की पी लीजिए, हमारे यहाँ का जल जो है आप पी लीजिए। अब भैया वही विद्वान जो थे लालच में फंस गए। वे लालच में फंस गए और लोटा उठाया और जल पीने के लिए जब शुरू किए तो उस वेश्या ने उनका हाथ जो है पकड़ लिया और उनसे कहा कि पाप का बाप लालच है। आपने लालच में आकर के हमारे हाथ से जल पी लिया। वह विद्वान सोचने लगे कि भैया कोई देख तो रहा नहीं है, चलिए 10 जगह 20 मिल जा रहा है, क्या बुरा है, कोई देख तो रहा नहीं है और इसके हाथ से जल पी ले रहा हूँ, 20 स्वर्ण की मुद्राएं मैं ले लूँगा। साथियों, जब उसने हाथ पकड़ लिया और कहा कि पाप का बाप लालच है, तो विद्वान जो है उस वेश्या के पैरों पर भहरा पड़े, गिर पड़े और कहा कि आप मेरी गुरु हैं, आप मेरी गुरु हैं। और यही कह करके वह विद्वान जब उस वेश्यालय से निकले आगे, तो जो लोग गैया और भैंस चरा रहे थे उनसे पूछा कि भैया आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया पाप का बाप जो है लालच है। मनुष्य को लालच में आकर के, लालच में पड़ करके, लालच में फंस करके अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लालच जो है सबसे बुरी आदत है। तो साथियों, पाप का बाप क्या है? लालच है। आशा है कि हमारे भाइयों को यह लघु कथा अच्छी लगेगी और साथ ही साथ हमारे भाई लोग लालच नहीं करेंगे। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।